कहते हुए कि हम आज़ादी की 75वीं साल मना रहे हैं, आज भी हम इस दृश्य को देखेंगे, जबकि बाबा साहेब अम्बेडकर कितने दिन पहले इस बात को लेकर लड़ाई की। उन्होंने बाकायदा लिखते रहा, समाज में इस अवस्था को सुधार के लिए लगातार कार्यक्रम करते रहे, समाज को समझाते रहे। हम भी यही कर रहे हैं। हमारे जो छात्र वर्ग है, आप लोग तो आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उन लोगों की मानसिकता में तो कोई सुधार नहीं आ रहा ना, तो फिर अत्याचार कैसे रोके? वही हम सबको, समाज की सारे वर्ग को हम यही आह्वान करते हैं कि आप इंसान बनिए। आपकी खुद की जो भूख है वो तो जानवर के भी होते हैं। आपसे पोशाक में सभ्य दिखते हैं, लेकिन आप अगर मानसिकता को सुधार नहीं करेंगे, मानसिकता में उदारता नहीं लाएंगे, तो समाज नहीं विकसित होगा। फिर तो अपने आप को सर्वोपरि समझते हैं ना, वही उस मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है। और इसमें हो सकते हैं कि समाज के जो ऊंचे वर्ग में या कोई स्थायी जो सदस्य है वो लोग भी सोचे और समाज की इस मानसिकता को बदलने के लिए मुहिम चलाए। आखिर दलित करे क्या, मूंछ रखता है तो हत्या कर दी जाती है, घोड़े पे चढ़े तो हत्या, अच्छे कपड़े पहने तो भी हत्या कर। ये दलित को एकजुट होना पड़ेगा और हमारे जैसे जो सुधारती है, विद्यार्थी है, शिक्षक है, सब इकट्ठा होके समाज को शिक्षा देने की जरूरत है। कैसे होंगे? आधे बीजेपी में, आधे कांग्रेस में दलित। ये पार्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में अगर जाएंगे तो समाज बिखरेगा, क्योंकि आज जो बीजेपी में है काल वो कांग्रेस में हो सकते हैं, आज जो कांग्रेस में है काल बीजेपी में हो सकते हैं। इसलिए पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़ के मानवता को पहले लाए और समाज में जो ऊंचे वर्ग में है बैठे हैं वो सोचते हैं हम समाज के धरोहर है और जो नीचे बैठे हुए दलित है ये इंसान नहीं है। इस मानसिकता को बदलना होगा। हम लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। हाँ। भेदभाव खत्म हो गया देश में। नहीं, रिजर्वेशन उन्हीं को देना चाहिए जो आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से कमजोर है, उनको आगे लाने के लिए रिजर्वेशन होनी चाहिए। रिजर्वेशन कोई आर्थिक आधार पे नहीं है ना? नहीं नहीं, आर्थिक आधार पे कतई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। जैसे कि कोई प्रतिबंधी प्रतियोगी है उनको रिजर्वेशन में रखना चाहिए, क्योंकि वो शारीरिक रूप पे कमजोर है और जो आर्थिक रूप से एकदम से पिछड़ा वर्ग है उनको आर्थिक मदद देनी चाहिए, ना कि रिजर्वेशन खत्म कर देना चाहिए। जो सामाजिक आधार पे शोषण होता है वो बंद हो गया है। ऐसी बात नहीं है कि सामाजिक शोषण बंद हो गए हैं। हाँ, लिखित रूप से तो बंद हो गया है, लेकिन समाज के अगर बंद होता तो आज के ये सब घटना हमें नहीं देखने को मिलता। हम आज भी देख रहे हैं, इसका मतलब आज भी समाज में ये सब घटनाएं चल रहे हैं। कुछ मैं नहीं कहूँगी पूरे लोग खराब है या सारे समाज खराब है, ऐसा नहीं। कुछ इंसान है, कुछ लोग हैं जिसके मन में आज भी ये भावना है कि हम ऊंचे स्तर में बैठे हैं, हमारी आज भी उनके मन से वर्ण भेद, जाति भेद गए नहीं, वो अभी भी ऐसे ही सोचते हैं। आपको नहीं लगता सिविल सोसाइटी लोग वाले भी चेहरा देख के आंदोलन करते, मांग करते? नहीं, ऐसा नहीं लगते। जो लोग सच में दिल से मानविकता रखते हैं वो किसी भी लोगों के साथ अन्याय होते हुए नहीं देख सकते, उसके रूह कांपेगा। लेकिन जो लोग खुद को एक धारणा के अंदर, एक भावना के अंदर रखे, वो तो जरूर ऐसे लुक देख के या चेहरा देख के कह रहे हैं कि मानवता, इंसानियत, मतलब मानवता और इंसानियत से पहले तो लोग जाति पूछते हैं, तो ये कैसे होगा खत्म? जाति पूछने का जो प्रथा है इसको खत्म करना होगा। काबिलियत पूछे, आप किसी को पूछे तो काबिलियत पूछे। जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं, हम थोड़ी ना पूछते तुम किस जाति को बच्चे, हम देखते हैं कौन अच्छे पढ़ते हैं, जिसका मेरिट अच्छा है उनसे ज़्यादा जो पिछड़े हुए हैं, जो कमज़ोर है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम उस बच्चे को और थोड़ा सा डेवलप करते हैं ताकि क्लास में बराबर जो भाव है वो आए, सारे बच्चे समान रूप से मेरे विषय को जाने। ऐसे समाज में भी होना चाहिए। सब आप जैसे नहीं है ना? नहीं, मेरे जैसे नहीं होगा, लेकिन हम अनुरोध सबसे कर सकते हैं कि आप अच्छे बने। हम जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आप अच्छे बनो, लेकिन बोल सकते हैं ऐसे मेरे जैसे और भी 10 आदमी आएंगे तो 10 जो खराब है वो भी बदल जाएंगे। मैं सबसे आग्रह करूंगी जो हमारे शिक्षित वर्ग है वो आगे आए और इस जो भावना को ये एकदम जड़ से खत्म करें, ताकि दुर्भाग्य ये है जब ऐसी घटनाएं आती हैं तो समाज आगे निकल के नहीं आता। हर समाज को ऐसी घटनाओं का
विरोध करना चाहिए ना? नहीं, अभी आ रहे हैं, जैसे हम इस घटना से आरोपी के समर्थन में 36 कौमें इकट्ठी हो रही है मैडम। देखिए, जैसे कि आज राजस्थान की घटना को लेकर धरना हो रहा है, लेकिन मैं हूँ बंगाल से, ये नहीं सोचा कि बंगाल से हूँ तो नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है, ये समाज के जो महिला है, आज 21वीं शताब्दी में महिला अगर सुरक्षित महसूस ना करे तो कब करेंगे? आज जबकि हम चांद पे जाने की बात कर रहे हैं, हम मंगल ग्रह पे घर बनाने की सोच रहे, सपना देख रहे, और आज हमारे इस धरती में, ये पावन धरती में, भारत में महिलाओं को मतलब असुरक्षित महसूस करे, ऐसा नहीं हो सकता। क्या ऐसे विश्वगुरु बनेगा भारत, जो कल्पना नहीं बनेगा। इसीलिए अगले जो 25 साल आज़ादी के अमृत महोत्सव से कहने को नहीं, हमें करना होगा। आज से अगले 25 साल हम ये सोचेंगे, हर नागरिक, भारत की 130 करोड़ जो जनता है, सबको सोचना चाहिए कि हमसे खुद को नहीं, लेकिन जो जाति का घमंड है वो कैसे टूटेगा? वो भी टूटेगा जब वो खुद से बाहर आके भारतीय सोचेंगे कि हम भारतीय हैं। खुद दिल्ली के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं मैं राजपूत हूँ, राजपूत, तो कैसे सुधार होगा मैडम? वो दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री है, उनको पहले, सबसे पहले उनको बदलना चाहिए, उनकी मानसिकता को बदलना चाहिए। और इसीलिए उनके मीडिया के सामने कह रहे हैं मैं राजपूत हूँ, डरूंगा नहीं। हाँ, और इसीलिए हम दिल्ली के जनता या दिल्ली के शिक्षिका के तौर पे उनको ये उनसे आवेदन करते हैं कि आपकी ये मानसिकता बदले। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मतलब पूरे भारत के जो शिक्षा व्यवस्था है, उनके वो धरोहर है। मुख्यमंत्री भी कहते हैं मैं उस जाति का हूँ, बड़ी जाति का। योगी जी ने खुद कहा है, तो कैसे कम होगा मैडम? तो सबको बदलना चाहिए, सबको ये धारणा से बाहर आना पड़ेगा। जैसे हम सोचते हैं क्लास में, हमारा कक्ष में जो भी छात्र बैठे हैं वो किस जाति का है, ये नहीं देखना चाहिए, हमें देखना चाहिए उनको कैसे। प्रधानमंत्री कहता है मैं पिछड़ा हूँ, तो कैसे यहाँ जातियाँ छूटेंगी मैडम? देश के प्रधानमंत्री किस प्रेक्षित में ये बात कहा मैं नहीं जानती हूँ, तो इनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। लेकिन हाँ, हर किसी को ये जो भावना, हीन भावना, ये हीन भावना से ऊपर आना चाहिए। जातियाँ तो कूट कूट कर भरी हुई है ना। ये इसका जो मुहिम है आप ही लोग चलाओगे। आज जैसे आपके माध्यम से मैं अपनी बात रखी, ऐसे ही और भी लोग रखेंगे, और आप भी सही खबर को मीडिया में दिखाएंगे और समाज को ये संदेश देंगे कि हीन भावना से ऊपर उठ के हमें इंसानियत को मतलब अपने अंदर लेना चाहिए और सबको समान सोचना चाहिए। अगर नहीं सोच पाएंगे तो अगले 25 साल में भी भारत विश्वगुरु नहीं बनेगा। और हमारा लक्ष्य यही है, हम अगले 25 साल में भारत को विश्वगुरु बनाएंगे। ऐसा जो घटना हो रहा है सिर्फ राजस्थान में नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, बंगाल में भी हो रहा है, आपका हरियाणा में हो रहा है, हर जगह पे हो रहा है। तो एज ए शिक्षिका मैं इसका तीव्र प्रतिवाद करती हूँ, और मैं चाहती हूँ हमारे समाज, जब 19वीं शताब्दी थी तब भी ऐसा होते थे, आज हम लोग सबसे आधुनिकतम युग में आके पहुँचे हैं, फिर भी हम इसको देखेंगे तो हमें क्या बदलाव किया हम लोगों की। आज हम बोलते हैं कि हम बहुत शिक्षित हो गए, हम समाज में सुधार लाए, समाज हमारा पढ़े लिखे बने, और समाज में अर्थनैतिक जो स्थिति है वो भी बदले हैं, लेकिन कहाँ बदले हैं? आज भी तो वही स्थिति है कि हम, एक औरत जो बचने के लिए किसी घर में घुसते, वहाँ पे पेट्रोल से जलाया जाता है, ये कहाँ की न्याय है? आप बताइए, सभ्य समाज में ये कहाँ तक मान्य है? मेरे ख्याल मतलब मेरे हिसाब से समाज में सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं, समाज के लिए जीना सीखना होगा। यह अगर नहीं सीख पाएंगे तो आज जो 21वीं शताब्दी है, इसमें भी हम आदिम वन्य जंतु की तरह ही रहेंगे। हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने भूख मिटाने के लिए दूसरे को नोच लेंगे। ये कहीं से भी समर्थन योग्य नहीं है, और मैं ये चाहती हूँ दूसरों की बात सब इसमें आगे आए, बढ़ चढ़ के इसका प्रतिवाद करें और समाज से। आपको लगता है दलित अभी आजाद है, 75वां साल अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है? मैं ये देखती हूँ पूरे देश में हमने भी हर घर तिरंगा आज़ादी की अमृत महोत्सव मनाया। आगे भी हमारे बांग्ला भाषा की जो समूह है उससे भी कार्यक्रम होने वाला है।